Hello students, welcome back to my educational channel Excel Express with a brand new topic and a brand new video. So without any further ado, let's start. तो आज का हमारा टॉपिक है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो बच्चों सबसे पहले समझते हैं टॉपिक के टाइटल को। अगर बच्चों इसका मीनिंग अगर आपने समझ लिया ना तो चीज़ें जो हैं वो बहुत जल्दी आसान हो जाएंगी, समझना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस मतलब फीलिंग ऑफ वननेस अमंग पीपल, एक ऐसी फीलिंग जो हमें बांध के रखती है। अब इसको ऐसा समझते हैं कि जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनके व्यूज़ अलग होंगे, परसेप्शन, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स, ड्रेस सेंस सब अलग होगा। अब ये ज़रूरी तो नहीं ना बच्चों कि सबके व्यूज़ जो हैं वो हमारे व्यूज़ से मिले, ठीक है ना। अब होता ऐसा है कि अगर किसी दूसरे क्लास के बच्चे ने तुमसे लड़ाई कर ली तो सारे क्लास वाले एकजुट हो जाते हैं और फेवर सपोर्ट करने लगते हैं, है ना। तो उसी तरह से देश में भी डिफरेंट क्लासेस के लोग रहते हैं, कलर के लोग रहते हैं, क्रीड, रिलीजन, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, फिर भी उस स्ट्रॉन्ग फीलिंग की वजह से हम एकजुट रहते हैं, है ना। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ही नेशनलिज्म कहलाता है। तो नेशनलिज्म कब स्प्रेड होता है? तब जब लोग मानते हैं कि वे एक देश या नेशन को बिलोंग करते हैं। हमारे देश में भी डिफरेंट कम्युनिटीज़, रीजन्स और लैंग्वेज के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक हैं। तो उस वक्त लोगों के मन में सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे डेवलप हुई? भाई प्रॉब्लम्स तो सबकी एक ही थी ना, और वो कौन थे? ब्रिटिशर्स। वही प्रॉब्लम की वजह थी, उनको भगाना ही अहम मुद्दा था लोगों के लिए। तो व्हाट फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस? या हम सब एक हैं। तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट क्या था, क्या फैक्टर था फर्स्ट कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कैसे क्रिएट की गई? पहला था यूनाइटेड स्ट्रगल। लोगों ने एक साथ मिलकर एकजुट होकर देश के प्रति प्रेम दिखाई और एकजुट होकर देश के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। जितने भी मूवमेंट्स हुए, जहाँ जहाँ भी मूवमेंट फैला, हर जगह लोगों ने अपना सहयोग दिया या अपना कंट्रीब्यूशन लगा। इससे क्या हुआ पता बच्चों? जब उन्होंने किया ना इन सब में पार्टिसिपेट, तो उनको भी लगने लगा कि हाँ वो एक देश के लिए कुछ कर रहे हैं और वो देश का एक अहम हिस्सा है, ठीक है ना बच्चों। अब सेकेंड पॉइंट जो था वो था कल्चरल प्रोसेस। अब कल्चरल प्रोसेस ने लोगों को के इमेजिनेशन को नेशनलिज्म से भर दिया। हिस्ट्री एंड फिक्शन, फोकलोर्स एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट्स एंड सिंबल्स ने नेशनलिज्म को बढ़ाने में बहुत मदद की। थर्ड पॉइंट, किसी भी देश की आइडेंटिटी को फिगर या इमेज से सिंबलाइज किया जाता है। इसे लोग एक इमेज क्रिएट कर सकते हैं जो कि किसी भी देश की आइडेंटिटी होती है। तो उसी तरह से इंडिया की आइडेंटिटी को भारत माता से एसोसिएट किया जाने लगा, जो कि माँ के रूप में गिवर है। ये इमेज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्रिएट किया था 1870s में। उन्होंने वंदे मातरम लिखा भारत माता को समर्पित करके। बाद में इसे आनंद मठ नॉवल में इंक्लूड किया गया और स्वदेशी मूवमेंट के दौरान गाया जाने लगा। भारत माता की जो इमेज थी वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंट किया। उन्हें एक काम, कंपोज्ड, डिवाइन एंड स्पिरिचुअल रूप में पोर्ट्रे किया गया और इस इमेज को अलग रूप दिया गया और उसे प्रिंट में सर्कुलेट किया गया। इस इमेज के प्रति डिवोशन ही नेशनलिज्म का एविडेंस बना। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेशनलिज्म फोकलोर्स को या फिर कथा कहानी को रिवाइव करने के लिए किया गया। अब लेट 19th सेंचुरी में नेशनलिस्ट फोक टेल्स रिकॉर्ड करने लगे और विलेजेस में घूम घूम कर फोक सॉन्ग्स गैदर किया। जैसे जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड होता गया, लीडर्स ज़्यादा अवेयर हो गए और सिंबल्स और आइकन्स को यूज़
किया गया ताकि लोगों को यूनिफाई कर सके, वो लोगों को इकट्ठा कर सके और मूवमेंट को और ज़्यादा वो फैला सके। अब स्वदेशी मूवमेंट के वक्त बंगाल के ट्राई कलर फ्लैग रेड, ग्रीन एंड येलो डिज़ाइन किया गया, जिसमें 8 हाउसेस थे जो कि ब्रिटिश इंडिया के 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करती थी, और एक क्रेसेंट मून था जो कि हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करता था। बाद में 1921 में गांधी जी ने स्वराज फ्लैग को डिज़ाइन किया जो कि ट्राई कलर रेड, ग्रीन एंड वाइट था, और उसमें सेंटर में एक स्पिनिंग व्हील था जो कि गांधी जी के आइडियल्स सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था। तो गांधी जी हमेशा इसी चीज़ पर फोकस करते हैं ना कि आत्मनिर्भर बनो, इसीलिए उन्होंने इसमें भी वही चीज़ डाली। नेक्स्ट पॉइंट था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। 19th सेंचुरी तक इंडियंस के भीतर एक गर्व की भावना, सेंस ऑफ प्राइड इंस्टिल हो चुकी थी। जहां ब्रिटिशर्स इंडियंस को बैकवर्ड समझते थे, वहीं इंडियंस ने अपने हिस्ट्री को रिवाइव करने की कोशिश की। उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में लिखना शुरू कर दिया। साइंस एंड मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलॉसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड्स भी शामिल किया गया अपने राइटअप्स में। ये पीछे नहीं हटे कि भाई आप हमको बुरा बोल रहे हो तो हम बुरे हैं, ऐसा नहीं उन्होंने अपने आप को सर्टिफाई किया। उन्होंने भी कुछ करके दिखाया और ये सारी चीज़ें वो कर गुजरे, और उस राइटअप्स में कॉलोनियल रूल के बारे में और स्ट्रगल्स ऑफ इंडियंस भी मेंशन किया कि किस तरह से उन्होंने हमको सताया और किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये सारे तरीके जो अपनाए जा रहे थे ना बच्चों, ये सारे आसान नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा जोखिम से परिपूर्ण थे। एक तरफ इमेज बनाए जा रहे थे, वो भी भारत माता का जो कि हिंदुइज़्म को रिप्रेजेंट करता था, वहीं दूसरे कम्युनिटीज़ के लोग कटा हुआ महसूस कर रहे थे और इन हिंदूज़ आइकन से। इससे कंट्री में रिफ्ट या क्लैशेस भी हुई, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग अपने आप में लड़ने लगे। तो बच्चों अब आते हैं कंक्लूजन की ओर। अब एक पूरा देश एकजुट हो चला था ब्रिटिश के रवैये से नाराज़। सबका एक ही मुद्दा था, वो था स्वराज, गुलामी के अंधकार भरे जीवन से आज़ादी। इस सुबह को हर कोई स्वागत करने के लिए तैयार था। अंग्रेज़ों के इल बिहेवियर और उनके तानाशाही से हर ग्रुप के लोग परेशान हो गए थे कि परेशानी अलग अलग होने के बावजूद उनका एक ही मुद्दा था कि अब और इस गुलामी को नहीं सहेंगे। इसलिए हर किसी ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कुछ मुद्दे ऐसे भी हुए जहां हिंदूज मुस्लिम्स की यूनिटी भी भंग हुई। कांग्रेस ने अपने ग्रुप्स बना लिए जिससे मुस्लिम्स कटा हुआ महसूस करने लगे। इससे हिंदू मुस्लिम्स में डिसयूनिटी दिखी और इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए। पर इन सब के बावजूद हम डगमगाए नहीं, हम हमारे गोल से हिले नहीं। हमारा एक ही मुद्दा था और वो था स्वराज। इन सब के बावजूद एक नया देश उभर रहा था जिसमें लोग कॉलोनियल रूल से फ्रीडम चाह रहे थे। लोगों में विश्वास कूट कूट कर भरा था कि अब एक आसमान में नया तारा चमकने वाला है, जिसके तारे बुलंद होंगे और वह एक नई भोर के स्वागत में हाथों में एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। तो बच्चों ये था हमारा नेशनलिज्म का इतिहास। मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए एक्सेल एक्सप्रेस के साथ फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन हैप्पी लर्निंग।